हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज हम लोग फिर सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 में कितना आउटस्टैंडिंग है ये पूछ रहा है। इसमें लिखता क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। तो 200 मेंबर हैं, हर कोई 1000 रुपीज करके देते हैं। तो 200 मेंबर अगर 1000 करके देते हैं तो पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 2 लाख। लेकिन लिखता है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ ₹2,05,000 रिसीव एज सब्सक्रिप्शन। तो 2,05,000 सब्सक्रिप्शन का हम लोग को इस साल मिला है। तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में इधर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 2,05,000 हम लोग को मिला है। देखो लिखता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल था 30,000। पिछले साल 30,000 आउटस्टैंडिंग था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग का है 30,000। तो 30,000 मिलना बाकी था पिछले साल। कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये 30,000 हम लोग को मिल गया होगा और वो इस 2,05,000 में जुड़ा हुआ होगा। तो इस 2,05,000 में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग माइनस कर देंगे 30,000, तो ये हो जाएगा 1,75,000। फिर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करेंट ईयर में है 40,000। करंट ईयर का जो एडवांस है यहां आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 40,000। और ये जो एडवांस मिला है करंट ईयर में ये भी यहां माइनस करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल था 14,000। पिछले साल जो एडवांस था ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे और ये वाला यहां पर हम लोग ऐड करेंगे। पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, तो वो यहां ऐड करेंगे हम लोग 14,000। तो आ गया हम लोग का 1,49,000। ठीक है, यानी 1,49,000 आया। अब हर साल हम लोग को 200 मेंबर का 1,000 करके अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हर साल हम लोग को सब्सक्रिप्शन इनकम होगा 2 लाख रुपया। 200 मेंबर 1,000 करके, तो 2 लाख मिलना चाहिए था। 1,49,000 इस साल का मिला है, यानी 51,000 अभी मिलना करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। और यही आपको कैलकुलेट करने इसमें बोला है कि करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना। और ये जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हम लोग लिख देंगे 51,000। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट आपको बनाने नहीं बोला था, फिर भी हम आपके समझाने के लिए बना दिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब दिया हुआ हम लोग को इस तरह से 3 साल का 2015-16, 16-17 और 17-18। हम लोग का साल है 16-17। तो इस तरह से 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 240 और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 500। 240 मेंबर्स अगर 500 करके देता है तो हर साल 1,20,000 सब्सक्रिप्शन का मिलना चाहिए। तो 1,20,000 हम लोग को हर साल सब्सक्रिप्शन का मिलना चाहिए। नीचे पढ़ो लिखता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल था 9,000। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 9,000। पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में था 9,000, उसमें से मिला देखो 5,000। तो 9,000 में 5,000 मिला, यानी 4,000 स्टिल मिलना बाकी है। 4,000 स्टिल मिलना अभी बाकी है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 का 4,000। करंट ईयर का हम लोग को इस साल देखो मिला है 1,08,000। 1,08,000 करंट ईयर का मिला है, 1,20,000 मिलना चाहिए। तो इस साल और मिलना बाकी रह गया हम लोग का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 12,000। ठीक है, तो ये यहाँ ऐड कर देंगे। अब करंट ईयर का बाकी है तो ये भी एसेट्स है। तो पिछले साल का ऑलरेडी बाकी था, स्टिल बाकी था 4,000 और करंट ईयर का भी बाकी हो गया हम लोग का 12,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 16,000। और 2017-18 का जो मिला 3,000 ये एडवांस हो गया। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एडवांस में लिखेंगे। तो यहाँ एडवांस में हम लोग लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
3000। ऐसा हम लोग बड़े क्वेश्चन में पढ़े थे, आज छोटे क्वेश्चन में भी इसको देख लिए। इस टाइप का एग्जाम में आता है। देखो फिर हम बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग मिला, करंट ईयर का जो एडवांस मिला, वो यहाँ माइनस क्यों नहीं किए। इसलिए माइनस नहीं किए क्योंकि ये जो 1,08,000 हम यहाँ से लिए हैं, इसमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, अगर ये वाला लेते हैं 1,16,000 तो ये भी माइनस करते और ये भी माइनस करते तो पहुँचते यहीं। तो ये डायरेक्टली हम लोग को अलग से दिया हुआ था, तो इसी को ले लिए और फिर हम लोग इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में उन दोनों को माइनस नहीं करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सब्सक्रिप्शन के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया 31 मार्च 2017। सब्सक्रिप्शन इस तरह 3 साल का दिया है, 15-16, 16-17 और 17-18 का। और फिर नीचे देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में था 10,000। ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 10,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में था 10,000, उसमें से आप देखो सिर्फ 7,000 मिला है। तो 10,000 में 7,000 मिल गया, यानी 3,000 स्टिल मिलना बाकी है। तो 3,000 स्टिल मिलना बाकी है। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का जो स्टिल बाकी है वो यहां लिखेंगे। करंट ईयर का मिला है 60,000, तो ये इनकम में लिखेंगे। करंट ईयर का 60,000 मिला, ये इनकम में लिख दिए। अब यहाँ देखो नीचे लिखा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है 31 मार्च 2017 को 25,000, यानी 31 मार्च 2017 को 25,000 टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये एज ऑन है, ये टोटल नहीं लिख के खाली इतना भी लिख देता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, तो ये टोटल ही माना जाता। तो 25,000 रुपया टोटल सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 को बाकी है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो 31 मार्च 2017 को 2015-16 का भी स्टिल बाकी है 3,000 और टोटल बाकी दे रहा 25,000। इसका मतलब अंदर आएगा यहाँ 22,000, यानी करंट ईयर का 2016-17 का 22,000 आउटस्टैंडिंग है। और ये जो करंट ईयर का 22,000 आउटस्टैंडिंग है, ये यहाँ ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से हम लोग करंट ईयर का 22,000। अब देखो लास्ट पॉइंट दे रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल था 4,000। पिछले साल एडवांस था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 4,000, और जो पिछले साल एडवांस मिला था वो करंट ईयर के लिए मिला होगा, तो ये करंट ईयर के इनकम में यहाँ ऐड कर देंगे एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर 2016 का 4,000, तो बाहर हो जाएगा 86,000। ठीक है। और करंट ईयर में देखो एडवांस दिया 17-18 के लिए 5,000, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से खाली लिख देंगे 5,000। तो यहाँ पर समझने वाला बात जो मेन था वो था कि आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो दिया वो टोटल दिया 25,000, तो वो बाहर लिखें तो अंदर हुआ 22,000 और 22,000 यहाँ ऐड होगा। यही एज ऑन नहीं देके फॉर देता, यानी टोटल नहीं लिख के लिख देता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो 25 फिर अंदर लिखते तो बाहर 28 होता और फिर यहाँ 25 ऐड करते। तो फॉर द ईयर दिया है कि एज ऑन दिया यानी टोटल दिया, वो देखना होगा हम लोग को। जैसा अभी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया वैसा ही सेम एकदम ये सैलरी से रिलेटेड है। देखो यहाँ सैलरी 3 साल का दिए हैं हम लोग और नीचे सेम वही सब इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में था 40,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 40,000, तो यहाँ लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 40,000। इस 40,000 में हम लोग देखो 30,000 इस साल दे दिए, तो 30,000 अगर इस साल दे दिए यानी 10,000 स्टिल देना बाकी है। 10,000 जो स्टिल देना बाकी है ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी में लिखेंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में। इस तरह से 2014-15 का स्टिल बाकी है 10,000। अब नीचे पढ़ो, लिखता सब सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 है 62,000, तो ये एज ऑन 31 मार्च 2016 है, ये टोटल है, यानी टोटल एज ऑन 31 मार्च 2016 जो है 62,000 बाकी है। 40,000 पिछले साल बाकी था, उसमें 30,000 दे दिए यानी 10,000 तो स्टिल बाकी है। तो 10,000 पिछले साल का बाकी था और टोटल अभी 62,000 बाकी है, यानी करंट ईयर का 52,000 बाकी है। टोटल 62,000 बाकी है, ये यहाँ करंट ईयर के बैलेंस शीट में बाहर लिखेंगे तो 2015-16 का हम लोग का हो जाएगा 52,000।
और ये 52,000 हम लोग यहाँ सैलरीज में ऐड करेंगे जो इस साल दिए हैं उसमें। तो इस साल का सैलरी दिए हैं 4 लाख, तो इस साल का सैलरी दिए हैं 4 लाख, इसमें जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस साल का 52,000 बाकी है, तो हो गया 4,52,000। यही यहाँ जो ऑन 31 मार्च है इसकी जगह फॉर 31 मार्च 2016 होता 62,000, तो ये 62,000 फिर यहाँ अंदर लिखते हैं तो बाहर 72,000 आता और ये 62,000 यहाँ ऐड करते हैं। तो ये चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। अब लिख रहा सैलरी पिछले साल एडवांस था 18,000, तो पिछले साल जो एडवांस था वो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज के नाम से 18,000, और जो पिछले साल एडवांस था वो यहाँ ऐड कर देंगे प्रीपेड के नाम से। पिछले साल जो एडवांस दिए थे वो इस साल के लिए दिए होंगे, तो वो 18,000 यहाँ ऐड करेंगे तो बाहर हो जाएगा 4,70,000। और करंट ईयर जो एडवांस दिए हैं ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में प्रीपेड सैलरी के नाम से चला जाएगा। करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख दिए। आज इतना रहने देते हैं। आप अपने बुक से डीके गोयल के बुक से सारा इलस्ट्रेशन सारा क्वेश्चन अब बना लेना, और कोई भी डाउट होगा तो भेज देना, उसको हम बता देंगे।